हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल जेड वी स्टडी में। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2024 के लिए। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, 16 फरवरी में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी को मैथ्स का पेपर है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और श्योर है कि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, 100% चांसेस है आएंगे। ओके, हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनमें एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवा रखा है। अगर आप उसको पहले नहीं देखे हैं तो पहले उसको चेकआउट करें, फिर उसके बाद इस वीडियो में आके इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय का मतलब नहीं है, डेट मीन्स अपरिमेय होगा। तो पहला देख लेते हैं, पहला क्या, 3 + √7। तो 3 + √7 एक क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि रूट लग गया ना तो एक अपरिमेय, कोई ऑप्शन तो होगा नहीं। 3 - √7 ये भी एक अपरिमेय है। और इसको भी देख लो, 3 √7 ये भी एक अपरिमेय है। लास्ट इसको ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं, ये क्या है। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि 3 + √7 इंटू 3 - √7 इसको दे रखा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या लगता है, a + b का होल स्क्वायर लग रहा है। यहाँ देखो a, इसको b मान लेते हैं, तो ये भी a, ये b। तो यहाँ क्या दिख रहा है, a + b इंटू a - b। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, a² - b², ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में बैठा लेते, तो a की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह कितना है √7, तो इसका स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर, तो रूट से रूट स्क्वायर खत्म, तो कितना बचेगा 7। तो 9 - 7 कितना हो गया 2। तो 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, नहीं ये क्या है कि परिमेय संख्या है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय नहीं है ना, ये एक परिमेय संख्या है। डेट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा क्या बोला क्वेश्चन में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 1 से 5 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा। 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 से विभाजित, 1 से लेकर 5 तक सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऐसी संख्या यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से कि जो 1 से लेकर 5 तक सारी संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आपको इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या निकाल लेना, इन जितनी भी संख्या दे रखे हैं उन सबका एलसीएम निकाल लेना। तो मुझे एलसीएम निकाल लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5 का एलसीएम। चलो 1 से चलेगा, नहीं 2 से चला लेते हैं, 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2, या तो ये तो ऐसे रह जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 2 5, और किसी से नहीं चलेगा। तो जो भी संख्या है उन सबको क्या कर लो, आपस में गुना कर लो। तो 2 × 1 × 1 × 3 × 2 × 5, ये क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम निकाल रहे हैं ये। ठीक है, इन सब संख्याओं का क्या निकालना है मुझे, एलसीएम निकालना है। तो सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60, 60 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 5 तक है ना, सभी संख्या से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देख लो कोई सा भी संख्या, 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद दे रखा, क्या ax² + bx + c, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए था, ऐसे 2 नीचे आ गया, कि शून्य बराबर है। इसके शून्य क्या दे रखा है, इसका मूल बराबर है, मूल या शून्य क्या है, बराबर है, मूल क्या है, बराबर है। तो बोला कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसमें क्या बोले, एक चीज तो हमें हिंट दे रखा है, क्या कि मूल समान है। तो मूल समान है तो इसका मतलब क्या होता है, डी बराबर 0। तो डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac = 0, यही होता है, बिल्कुल होता है ये। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, b² बराबर, ये 4ac इधर माइनस में, इधर आके केस में प्लस में हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, यहाँ से क्या कर लेता हूँ, 4ac को पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और b² को इस साइड लिख लेते हैं। ओके, चलो देखो यहाँ से, तो ac का मान क्या हो जाएगा, ac बराबर b², ये गुने में नीचे आगे 4 भाग में आ जाएगा। देखो मैं एक चीज यहाँ, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब एक चीज देखो, ऑप्शन हमारे किस फॉर्म में है कि बोल रहा है कि सी और बी के चिन्ह विपरीत है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ बोल रहा है कि सी और ए के सब विपरीत चिन्ह है, दोनों के अलग अलग चिन्ह है, मतलब दोनों सी और बी के चिन्ह समान है। क्या दोनों के चिन्ह समान है, सी और ए के चिन्ह समान है। तो जैसे देखो यहाँ पे, अगर हम ए का मान, यहाँ क्या है, ये बी है ना, तो अगर हम बी का मान यहाँ पे कुछ भी रखें, बी का मान
कुछ भी रखे तो क्या होगा, अगर मैंने b का मान क्या रख लिया 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 4 1/4 हो जाएगा। अगर b का मान -1 रखा तब भी ये 1/4 ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर इसको प्लस कर देगा। अगर b का मान 2 रखे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4/4 मतलब 1, ये भी पॉजिटिव में आएगा। अगर -2 रखे तब भी ये पॉजिटिव में ही आएगा। तो इससे यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल पा रहा है कि अगर हम b का मान कुछ भी रख लें, हमेशा ये जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएंगे। दोनों किस में आएंगे, प्लस में आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AC का मान होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ देखो ना, कुछ भी वैल्यू रखो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब प्लस वाला मान आएंगे। तो A और C का जो मान होगा क्या होगा, दोनों जगह हर जगह पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से क्या समझ आया कि A भी होगा वो भी प्लस में होगा, और जो C होगा वो भी प्लस में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और C का साइन क्या है, दोनों का सेम साइन हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से इस कंक्लूजन से हम क्या निकाल पाएंगे कि ऑप्शन नंबर D हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या कि जो C और A है उसका चिन्ह कैसा है, समान है, दोनों पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि x² -27 का शून्यक है। तो कुछ नहीं करना है, इसका शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर देते हैं। किसको, 0 के बराबर शून्यक निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ से क्या करो, x² माइनस बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में जाके प्लस में 27, तो x बराबर हो जाएगा √27। ठीक है, अब √27 का वैल्यू, अच्छा प्लस माइनस में आएगा क्या, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और √27 को मिल सकता हूँ 3 × 3 × 3, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3, 3 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि बहुपदों के विभाजन एल्गोरिदम द्वारा px बराबर होता है। तो आपने यूक्लिड लेम्मा विभाजन पढ़े होंगे, क्या होता है वहाँ पे, क्या पढ़े होंगे कि a बराबर BQ प्लस R, ये यूक्लिड लेम्मा विभाजन है। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा जब SCF निकालेंगे, पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ A को बोलते थे, यहाँ पे px, ये क्या है, px बराबर फॉर्मूला होता है, px बराबर फॉर्मूला होता है gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, यहाँ जो gx है वो क्या है, भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो हमारा ऑप्शन इस तरह से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो P ऑफ एक्स इक्वल टू G ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स, ये Q है, क्या है, Q ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स, ये हो जाता है। ठीक है, यूक्लिड लेम्मा विभाजन है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक पासा फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। अगर एक पासा को फेंकेंगे, क्या है, यहाँ पासा है, एक पासा को फेंकेंगे तो मेरे पास क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 ये आएगा। तो हमसे बोल रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। प्रायिकता चाहिए मुझे किसका, सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या का प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम, सॉरी मतलब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम अपॉन में क्या होता है, कुल परिणाम, कुल परिणाम। ओके, अनुकूल परिणाम कितना है, देखो सम संख्या यहाँ पे कितना है, ए बैठ, यहाँ पे सम संख्या कितना है, एक है 2 4 और एक 6, तो कितना सम संख्या हो गया 3, और कुल कितना है 6, टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 3/6, 3/6 का मतलब 1/2, 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक ही समय 2 सिक्के को फेंका जाता है। 2 सिक्का को फेंकेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कितना सिक्का है, 2 कॉइन है, 2 कॉइन। अगर 2 कॉइन को जब टॉस किया गया होगा, 2 कॉइन को टॉस करा गया है, तो क्या क्या आएगा मेरे पास, सैंपल स्पेस मतलब परिणाम कुल। हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, ये 4 कंडीशन हो सकता है, ये चीज हो सकता है। तो बोला कि दोनों चित आने की क्या प्रायिकता होगी, दोनों चित आने की प्रायिकता, चित मतलब हेड, तो प्रायिकता ऑफ हेड मांग रहा है, 2 बार हेड कब आएगा, कितने बार प्रायिकता, 2 बार हेड आएगा, एक ही बार तो आएगा सिर्फ ये, और टोटल पॉइंट कितना है 4, तो 1/4 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना
8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगा। इसका अगर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा। इस तरह से आप इस चीज़ को नहीं याद ही रख लिए। जब भी लीप वर्ष का आपसे लीप वर्ष समझते हो कि लीप वर्ष होता है कि 366 दिन जो होते हैं उसको लीप वर्ष बोलते हैं, कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगा। जब भी लीप वर्ष वाला क्वेश्चन पूछे तो उसमें इसका आंसर होता है 2/7। 2/7 क्या होता है इसका सही उत्तर होता है। अब इसको होता कैसे, अगर मैं इसको कराने जाऊँ तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखोगे, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसको कुछ नहीं, क्योंकि लीप वर्ष जब होगा, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। लीप ईयर जब होता है तो कितने दिन के होते हैं, 366 दिन के। 366 दिन को ना आप 7 से भाग दे दो। कितना था, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 से भाग देंगे तो 7 5 और यहाँ बच जाएगा 1 और इधर से 6, तो 7 दूनी 14, कितना हो गया 2। तो ये जो 2 दिन बच जाते हैं ना, तो ये इसी को कहते हैं 2, और यहाँ कितना है 7, तो 2/7 इस तरह से रखा जाता है। क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो इसलिए 2/7 हो जाएगा। आप मैंने बोला इस क्वेश्चन को आप याद रखना। एक लीप ईयर्स में अगर 53 सोमवार बोले, मंगलवार बोले, कोई सा भी वार बोले, 53 अगर बोले तो उसका आंसर 2/7 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देगा कि 9, अगर वो लीप ईयर नहीं है, मतलब नॉर्मल ईयर है, जैसे 365 दिन का वाला कोई सा भी साल है, अगर उसमें पूछ ले तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। चल आगे यही क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो हाँ मैंने बोला था जस्ट, यहाँ क्या बोला, एक नॉर्मल वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता होगी नॉर्मल ईयर में पूछा है तो 1/7 आंसर हो जाएगा। कितना 1/7, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि संख्या -2, संख्या क्या क्या दे रखा है, ये एक्स का मान दे रखा है। क्या एक्स का मान दे रखा है -2 -1 0 1 2, ऐसा कुछ दे रखा है। इसमें और क्या पूछा है हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्या अक्षर रूप से चुनी जाती है तो एक्स स्क्वायर, सॉरी प्रायिकता की एक्स स्क्वायर, यहाँ कंडीशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 का, एक्स स्क्वायर का मान जो 2 से छोटा होगा, इसका क्या प्रायिकता होगा। तो पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। और एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो हमसे बोला कि प्रायिकता एक्स स्क्वायर को चाहिए लेकिन कितना होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो ऊपर क्या होता है, टोटल कुल परिणाम कितना, 1 2 3 4 5, 5 परिणाम है कुल। और हमें क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर 2 से छोटा होने की क्या प्रायिकता होगा। 2 से छोटा कौन कौन है, एक है 0 1 0 और 1, तो कितना है 3 है। तो ये कितना हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास सी। अच्छा यहाँ आंसर दे भी रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ओके ठीक है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं में यादृच्छिक रूप से चुनी जाए तब प्रायिकता 3 और 4 की गुना चाहिए। तो 1 से लेकर के ना 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक संख्या लिखा हुआ है, 50 तक लिखा हुआ है। तो बोला कि प्रायिकता क्या होगा 3 और 4 की गुणज का। प्रायिकता मुझे चाहिए, सॉरी वेट, प्रायिकता चाहिए 3 और 4 का गुणज का, 4 का गुणज 4, इसका प्रायिकता क्या होगा। तो कुल तो 50 ही होगा, नीचे तो 50 होगा, लेकिन 3 और 4 का गुणज का मतलब क्या होगा कि 3 एंड 4 का क्या होना चाहिए गुणज। इसका मतलब क्या है, 3 और 4 का गुणज का मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4 3 चौके 12। अगर जो 3 और 4 के गुणे में आता है, जो 3 और 4 के गुणे में आता है तो वो क्या 12 के मल्टीपल में भी आएगा, 12 के गुणे में भी आएगा, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। तो इसका मतलब हमें उसका प्रायिकता निकालना है जो 12 के टेबल में आ जाए। 12 के टेबल में कौन कौन आएगा, एक तो 12 आ जाएगा, 24 36, उसके बाद 48, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, क्योंकि इससे आगे जाओगे बरपंच 60। तो क्योंकि हमसे 50 तक ही तो बोला है तो हम उससे आगे नहीं जा सकते। तो हमारे पास कितना अनुकूल परिणाम हो गया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/50। कितना 4/50। अब 4/50 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, तो यहाँ हो जाएगा 2/25। हमारा क्या हो जाएगा 2/25। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ओके ठीक है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि दो समीकरण दे रखा गया, x + 2y -5 = 0 और एक दे रखा है -3x - 6y + 15 = 0। ऐसा दे रखा है, दो समीकरण दे रखा है। तो इसमें से बोला है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो क्या निकाल लेते हैं, a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना है, a का मान है 1 और a2 का मान -3। इसी तरह से b1/b2 2 और ये -6, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस का है ना।
इस तरह से C1/C2 निकालते हैं, C1/C2। तो C1 कितना -5 और ये बटे 15, तो ये भी -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो वो रेखा कौन सा होता है? समपाती होता है। क्या? समपाती। अब जब समपाती होता है तो इसका अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक हल या अनंत हल, जो भी बोले, अनंत हल। तो यहाँ देख लेते हैं, क्या इसका एक अनोखा हल है? एक हल है क्या इसका? नहीं, एक हल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल दो समाधान है, अब ये भी हम नहीं कर सकते हैं। सी, ऑप्शन नंबर सी में अनंत रूप से कहीं समाधान है? बिल्कुल, इसका अनंत रूप से बहुत सारा हल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि सी का मान के लिए जिस समीकरण 2cx -y बराबर 2 और एक समीकरण क्या दे रखा है 6x - 2y बराबर 3, क्या इसका अनंत रूप से कितना हल है? अनेक हल है। जब अनेक हल होता है तो क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 क्या होता है? A1/A2 अनेक हल है ना, जब तो क्या होता है A1/A2 बराबर, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जैसा, B1/B2 बराबर C1/C2। इसी फॉर्मूला में बैठा लेते सबको। तो A1 कितना C और A2 कितना 6 बराबर -1 क्योंकि B1 कितना -1 है यहाँ पे और B2 कितना -2 बराबर C1 कितना है 2 और C2 कितना है 3। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, हमें C का मान चाहिए ना, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आना है, ठीक है। कैसे भी सॉल्व कर लो, आंसर वही आएंगे। तो मैं चलो पहला और लास्ट को ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा C1/6, इसको ले लेता हूँ 2/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो, तो 3 गुना C बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा C बराबर 12/3। तो C बराबर यहाँ से कितना आ गया 3 चौके 12 4। C का मान कितना आ गया 4। C का मान यहाँ से आ गया 4 ही। ऐसा कुछ ऑप्शन में है? नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि एक किनारे पर नुकीली बेलनाकार पेंसिल का संयोजन होता है। जो एक बोल रहा है ना, एक पेंसिल है, ये पेंसिल कैसे बना होगा? तो एक पेंसिल ऐसे बना होगा, इसमें एक क्या है, ये बेलन लगी हुई है ऊपर, ये क्या है? बेलन है। ये क्या है? एक बेलन है, बेलन जैसे आकार दिख रहा है। और नीचे जो लगा हुआ ये वाला एक क्या दिख रहा है? शंकु दिख रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा? तो एक बेलन और शंकु के कॉम्बिनेशन से बना होगा। अच्छा, इस बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। तो एक पेंसिल कैसे बना होगा? एक बेलन से और शंकु को, दोनों को आप जब आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पेंसिल बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक शंकु है और एक सिलेंडर है, बिल्कुल सिलेंडर या बेलन। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि किसी ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने के लिए के दौरान नए आकार का आयतन होगा। जैसे देखो, क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर कोई एक शेप है, जैसे मैं क्या बोल लेता हूँ इसको, बेलन। ओके, तो एक ऐसा कुछ बेलन है, ठीक है। ये बेलन है, मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। इसको तोड़ मरोड़ कर पहले मेल्ट किया, मेल्ट मतलब पिघला दिया। पिघला करके ना इसको मैंने गोला का शेप दे दिया, कैसा? गोला बना दिया, गोल बना दिया। तो इसको पिघला करके मैंने बना करके गोल बना दिया। तो इनमें सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्या होता है, जब हम एक शेप को दूसरे शेप में लेके जाएंगे, एक शेप से लेकर के हम दूसरे शेप में जाएंगे जब, तो उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बट इसका जो होता है आयतन, जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है, हमेशा सेम होता है, मतलब बदलता नहीं, सेम। इंग्लिश में ले तो सेम। ये हमेशा क्या होता है? आयतन इसका सेम होता है ना, वो कभी भी अपरिवर्तित नहीं होगा। आयतन यहाँ जो होगा वहाँ यही होगा। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने 5 लीटर पानी इस बेलन में रखा, इसी 5 लीटर पानी को मैंने इस बेलन रख के जाएंगे तो क्या वो पानी कम हो जाएगा? सिंपल, 5 लीटर पानी जो होता है मैंने इस बेलन पे रखा था और इसी 5 लीटर पानी को यहाँ से निकाल कर एक यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोलाकार बर्तन में रख दिया, तो क्या ये 5 लीटर पानी अब यहाँ के 6 लीटर बन जाएगा? नहीं ना, शेप चेंज कर लेगा, शेप चेंज हो जाएगा। हाँ, यहाँ बेलनाकार फॉर्म में होगा, यहाँ गोलाकार फॉर्म में होगा, तो शेप दोनों का चेंज हो जाएगा, बट आयतन दोनों का चेंज नहीं होगा। तो याद रखना, जब भी हम एक शेप से दूसरे शेप में जाते हैं तो उसका आयतन कभी भी चेंज नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला कि यदि किसी त्रिज्या R1 R2 दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, दो वृत्त है, बना लेता हूँ इसको वृत्त हाँ, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। जैसे देखो, एक वृत्त है छोटू सा, एक वृत्त है
और मोटू सा और एक मृत है और एक छोटा सबसे मोटू सा, ठीक है, ऐसा कुछ है। ओके, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है कि यदि त्रिज्या r1, मान लेते हैं इसका त्रिज्या कितना है, r1 है, इसका त्रिज्या कितना r2 है और इसका त्रिज्या है कैपिटल R। r1 r2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या r वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल का बराबर है। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। यही बोल रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर होंगे। तो यहाँ से देखो मेरे भाई क्या होगा, पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई खत्म हो गया तो बचा क्या, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो देख लो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि दो बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, दो बिंदु दे रखा है और उसका पूछ रहा है कि मध्य बिंदु क्या होगा। दो बिंदु दे रखा है, लिखो, एक लाइन बना देता हूँ। तो एक बिंदु का नाम क्या है, -2,8 और दूसरा बिंदु है बी -6,-4। हमसे क्या चाहिए, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन इतना करवा चुका हूँ ना, अब ये हलवा हो गया होगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ो, -2 -6 हो जाएगा अपॉन में 2। इसी तरह से 8 को 4 में जोड़ो तो 8 -4/2 ये होगा। तो -6 और -2 -8/2, इसी तरह से ये 4/2। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे भाई -4 और यहाँ हो जाएगा 2। तो -4,2। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना भाई, 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि -14 और -3 कौन सा पाद में आ रहा है। -14, चलो दो लाइन बनाता हूँ पहले, एक ही हो गया और एक ही हो गया। तो बोल रहा है कि -14 और -3 कौन से पाद में आता है। तो माइनस और माइनस, देखो प्रथम पाद में क्या होता है भाई, प्लस प्लस होता है, दूसरे में होता है माइनस प्लस, और यहाँ होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। तो ये प्रथम पाद होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। तो ये माइनस माइनस कौन से पाद में आएगा, चतुर्थ में। तो ऑप्शन सॉरी तृतीय में, 1 2 3 तीसरे में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तृतीय। ऑप्शन नंबर सी फॉर करेला, के फॉर करेला होता है वैसे, यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि 4 tan थीटा बराबर दे रखा है 4, तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो यार, थीटा बराबर tan थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा, tan थीटा बराबर 4/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 खत्म, 4 एकम 4, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, 1। तो tan थीटा बराबर, इसको tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, tan 45 का मान होता है, tan 45। तो थीटा, tan से tan खत्म, तो बता कितना, थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा नंबर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि कोस, एक मिनट इसको चेंज कर लो मैं, हाँ, क्या बोला कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर है। तो देखो यार, दोनों में से ना किसी एक को बदल लो, चाहे इसको बदल लो या इसको बदल लो, किसी एक को बदल लो। तो मैं क्लियर किसी एक को बदल लेता हूँ, इसको बदल लेता हूँ, पहले वाले को। तो इसको वैसे लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ। देखो अगर 90 में से आप 42 डिग्री को माइनस करिएगा ना तो 48 ही होगा, ठीक है। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो साइन 90, एक फॉर्मूला होता है क्या मेरे भाई, सॉरी कॉस यानी, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है ये, साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, साइन थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, साइन, और यहाँ पे थीटा की जगह कौन है भाई, यहाँ थीटा की जगह थीटा था, तो थीटा की जगह कितना है, 42, तो साइन 42 हो जाएगा, माइनस साइन 42 इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब साइन 42 में से साइन 42 गया, साइन 42 में से, तो साइन 42 दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, जीरो, बचा क्या, जीरो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, जीरो, जी फॉर देवसेना, इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला कि 12 पाई, क्या दे रखा है, 12 पाई सेंटीमीटर परिधि। अच्छा, एक वृत्त है जिसका परिधि कितना दे रखा है, परिधि
12 पाई दे रखा है, ठीक है। तो हम इसका क्या मांग रहे हैं, क्षेत्रफल मांग रहे हैं, तो क्षेत्रफल मांग रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें मुझे आर पता नहीं है तो पहले हम आर यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। अब परिधि क्या होता है मेरे भाई, परिधि आपको पता होगा, परिधि क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर बराबर 12 पाई। तो देखो पाई से पाई खत्म हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये नीचे में आ जाएगा 2, गुणने में था इधर आके भाग में आ गया। ओके ठीक है, ओके। आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, तो आर का मान क्या हो गया मेरे पास 6 हो गया। तो अब इसी आर को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई, और आर की जगह कितना रखेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये है पाई, तो 36 पाई। 36 पाई, अब जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा, तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला कि यदि एक सिलेंडर को समान आकार के 2 अर्धगोले गोलाकार ढक्कन से ढक दिया जाता है तो नई वस्तु का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक बेलन था, ये वाला बेलन जो लाल लाल सा है ना, वो एक क्या है, बेलन है। उसके ऊपर 2 अर्धगोला लगा रखा है, तो बोला कि इस वस्तु, एक कोई वस्तु बन गया, तो बोला कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कुल क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ नहीं बोला कुल क्षेत्रफल। तो देखो यार, ये जो वस्तु बना होगा ये पूरा क्या है, एक वस्तु है, क्या है, वस्तु है, कोई सामान है। तो इसका कुल क्षेत्रफल मांग रहा है, तो इसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का क्या होगा, सबका वक्र वक्र लगा दो। तो बेलन का वक्र क्या होता है भाई, बेलन का वक्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। इसी तरह से अर्धगोला का वक्र क्या होता है, अर्धगोला का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इधर वाला आर स्क्वायर, इधर पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो कुल बोला है, कुल का मतलब कुल क्षेत्रफल होना चाहिए, नहीं कुल क्षेत्रफल ये नहीं पूछ रहा, कुल पृष्ठ नहीं बोला आपसे। कुल का मतलब बोला कि ये जो वस्तु बना है ना इसका कुल बताओ। तो ये वस्तु बना कैसे, एक बेलन से बना है और 2 अर्धगोला से बना है, तो दोनों का वक्र वक्र लगा दो, दोनों का वक्र वक्र, बाहर बाहर से बनाना है, हम अंदर के नहीं ले रहे हैं। तो ये इसका वक्र हो गया इधर, इसका वक्र हो गया, और इसी ये आंसर हो जाएगा मेरे पास, क्या 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और एक यहाँ नीचे है 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरे भाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है ये ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि यदि पहली n प्राकृत संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान निकालना है। देखो n प्राकृत संख्या का माध्य, n प्राकृत संख्या का माध्य, इसका मतलब क्या हुआ, इसका माध्य हम तो पहले से दे रखा है, क्या 3n/5। वैसे हम n प्राकृत संख्या का माध्य कैसे होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से कहाँ तक n तक, इसका माध्य निकालने बोला। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माध्य का फॉर्मूला होता है, ऊपर क्या होता है सारे संख्याओं को जोड़ के नीचे उसी संख्या से भाग देते हैं, तो टोटल संख्या कितना n, उतना से तो भाग देंगे, लेकिन 1 से लेकर के n तक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। एक फॉर्मूला बताया था 1 से n तक को जोड़ने का, एक फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू n प्लस, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। 1 से लेकर के n तक जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, 1 से लेकर n तक जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला में तो ये हो गया कुल, 1 से लेकर n तक को जोड़ दिया तो ये हो गया, और नीचे क्या है 2n, सॉरी नीचे क्या हो जाएगा n, क्योंकि टोटल संख्या n है। तो देखो ये भी हमारा माध्य निकल के आया, और ये माध्य ऑलरेडी दे रखा था, तो दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे बराबर कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे बराबर। तो ये क्या दे रखा है 3n/5 बराबर हो जाएगा क्या, n इंटू n प्लस 1/2n। ओके चलो देखते हैं। तो यहाँ से देखो इस n से ये वाला n खत्म हो जाएगा, अब इसको इससे गुना कर लो, तो 3n को 2 से गुना करेंगे बराबर, इसी तरह से 5 को n प्लस 1 से करेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी यहाँ पे क्या होगा 6n बराबर, इसको इससे गुना करो तो 5n प्लस 5। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई 6n, ये प्लस में है इधर आके माइनस में 5n हो जाएगा बराबर 5। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 5, n बराबर कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि a प्लस 3 a प्लस 6 और a प्लस 9 और a प्लस 12 का माध्य 10 है तो a का मान निकालना। देखो a प्लस 3 a प्लस 9 a प्लस 12, इन सब का माध्य दे रखा है मुझे कितना 10। तो माध्य निकालते कैसे हैं, सबको जोड़ते हैं माध्य,
माध्य लेके क्या करते हैं, सबको जोड़ो। तो ए प्लस 3 को जोड़ेंगे, ए प्लस 9 प्लस ए प्लस 12 और उसी संख्या से भाग दे दो। कितना संख्या है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 और इन सब का माध्य दे रखा कितना 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक हमारे यहाँ से निकल आएगा। तो ए कितना बड़ा, 1 2 3 4, तो 4a प्लस 3 और 9 कितना हो गया 12, 12 और 12 24 बराबर हो जाएगा 4 गुना 10, क्योंकि ये 4 इधर गुने में आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 4a प्लस 24 बराबर यहाँ कितना होगा 40। तो 4a बराबर कितना होगा मेरे भाई 40, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 24। तो 4a बराबर क्या हो गया मेरे से, यहाँ से 4a बराबर हो जाएगा 40 में से 24 जाएगा कितना होगा 16। तो यहाँ से a का मान क्या होगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो a का मान कितना हो जाएगा 4, a बराबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि पासों के एक जोड़े को फेंकने पर प्रत्येक पासे पे समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। अब प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता होगा, समान संख्या का प्रायिकता मांग रहा है, समान संख्या दोनों पासों में समान संख्या होना चाहिए। अब देखो मैंने दोनों पासे का ना आउटकम्स बना रखा है। देखो जब दो पासे को उछालते हैं तो ये इतने सारे कितने टोटल कितने ये बनते हैं, सैंपल स्पेस बनते हैं 36 बनते हैं। टोटल कितने 36, गिनती कर लेना 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सबको गिनती करोगे तो 36 बनेगा। तो नीचे तो 36 होगा। अब बोल रहा है कि दोनों पासे में क्या बोलना चाहिए, दोनों पासों में समान संख्या आना चाहिए। और देखो ये मैंने एक पासे में 1 है, दूसरे पासे में भी 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6। ये क्या है सारा समान है, जो एक में है वो भी दूसरे में ही है, तो दोनों समान है। तो इस तरह से कितने आउटकम्स बनने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम्स ऐसा बनने की जिसमें समान संख्या आ रहे हैं और बाकी किसी में नहीं आएंगे। देख लो इसमें अगर 2 बनने तो इसमें 1 समान थोड़ी ना, 2 और 1 नहीं है। तो टोटल किस तरह का कितने अनुकूल परिणाम बनने 6, तो 6/36, 6/36 का मतलब क्या हो जाएगा 1/6, 6 कम 6 6 36, 1/6 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। आओ कभी हवेली पे। तो हमने आज 25 क्वेश्चन करने वाले थे, हम 25 क्वेश्चंस को कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया ही होगा। अगर आपको समझ आया है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन आज हमने करवाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा और 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कि जो प्रीवियस ईयर है, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, ओके चलो तब तक के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, आपसे थैंक्स लेते हैं, विदाई। फिर मिलते हैं हम क्या नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन को लेके आएंगे। ओके ठीक है, बाय।